ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠੇ ਬੇਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰਭਜਨ ਭੱਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਗਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, BJP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ED ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ नहीं, इन्होंने अपनी तो अपने परिवार की जय मांग के इन्होंने पार्टियां लिया। सर एक सवाल ये कि अभी नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। राघव चड्ढा को सायोनी घोष जो कि सांसद है, उन्होंने चड्ढा से चड्ढी करके संबोधित किया है। इसे आप किस तरीके से सिख सेंटिमेंट आहत हुए? किसको? राघव चड्ढा को कहा कि हम कोई चड्ढा नहीं है जो चड्ढी बन जाए, हम घोष हैं। किसने कहा? सायोनी घोष जो कि सांसद है। नहीं, मेरी बात सुनो। और ऐसी बातें यही बोल सकते हैं जो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी है। तो पहले इस चड्ढा को आपने क्यों बना कर रखा? ये तो सभी का चड्ढा बना था, ये उस टाइम चड्ढी नहीं था, चड्ढा था। तो ये जो घोष के पता नहीं कौन है, वो भी चड्ढे के पाँव में बैठता होगा। वो उसका सायोनी घोष लेडी है जी, लोकसभा सांसद है सायोनी घोष। जो भी है, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन, ऐसी जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो, एक लेडी को अच्छी नहीं लगती। हिंदुस्तान में लेडीज़ की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही बात कर सकता है। कांग्रेस का या किसी और पार्टी का ऐसी बात जो उसने जो बहुत घटिया बात की, वो बात नहीं कर सकता। अगर जिस आदमी को भाई कहा हो तो उसको ऐसी बात बोलने, मेरी इस बहन को बेनती है कि आप दोबारा उसके ऊपर सोचो कि ऐसी इंडियन जो वुमेन है वो ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं करती। तो रही दूसरी बात कि राघव चड्ढा को BJP में जाना और ना जाना, ये हमारे पंजाबियों का काम नहीं है। ये आपके MLA ने इनको चुना था। ये केजरीवाल का ब्लू वाइट बॉय था। ये वहाँ पंजाब में सबसे बड़ी कोठी में रहता था, सबसे ज़्यादा इसको सिक्योरिटी दी गई। और मेरे को सबसे ज़्यादा ये हैरान किया कि बिना थ्रेट परसेप्शन के इसको सिक्योरिटी दी गई, और बिना थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज किए हुए उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। जैसे इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी विड्रॉ की और 1 घंटे में उसको मार दिया गया। तो उसके बाद फ़ौरन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके साथ लगाई हैं, उनका एक इमीडिएटली वहाँ भेजना, उसमें कोई वहाँ IB की जहाँ पंजाब पुलिस की कोई इनपुट नहीं ली गई। इसका मतलब कि ये दोनों ही गवर्नमेंट, केंद्र की BJP और पंजाब की आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ आदमी को देकर सिक्योरिटी देती है, उनकी थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज नहीं करती। अगर वो करती तो इनको ज़रूरत ही नहीं है सिक्योरिटी की।
जिन आदमियों ने कभी गैंगस्टरों के अगेंस्ट बात नहीं की, जिन्होंने कभी रेडिकल्स के साथ बात नहीं, उनके अगेंस्ट बात नहीं की, उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि वो एक अमित शाह जी का ब्लू आइड बन गए हैं और एक भगवंत मान के बने हुए थे। रंधावा साहब, एक सवाल हो रहा है कि अब उन सांसदों के घरों के बाहर जो है गद्दार लिखा जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो गद्दार ही जान लिखना या नहीं लिखना। भगवंत मान एक ड्रामेबाज है और केजरीवाल, ये दोनों ड्रामेबाज हैं जी नरेटिव चेंज करना चाहते थे, जो नरेटिव चेंज नहीं होगा। होते होते टल गया, जिस तरीके से बड़ी एक साजिश नाकाम हुई है, साजिश करता खुद साजिश में फंस गया और अपनी जान गंवा बैठा, क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें ये हुआ है कि ये थर्ड अटेम्प्ट हुई है पंजाब में। 3 महीने पहले भी मेरे ख्याल इसी ऐसे ही एक आईडी रखी वहाँ दी गई थी। और अब जो हुआ कि ये सबसे बिजी रूट है जो दिल्ली और स्टेशनों का, जो जम्मू को जितनी भी ट्रेन जाती हैं वो पहले राजपुरा, लुधियाना और वहाँ से डाइवर्ट होती है। फिर मेरे ख्याल भगवान ने बचा लिया पंजाब को एक इतने बड़े हादसे से। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी पंजाब का तो चीफ मिनिस्टर ड्रामेबाज है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, उसको नॉन सीरियस मुख्यमंत्री है जो सिर्फ ड्रामे करता है और चुटकुलेबाजी स्टेजों पर खड़े होकर जैसी स्पीच वो करता है, भाषण करता है। शर्म आती है कि एक पॉलिटिशियन को ऐसे बोलते हुए, तो लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे पॉलिटिशियन को जो चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब का हेड ऑफ द स्टेट हो, वो स्टेट की बात ना करे, वो दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाए। शर्म आनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को भी। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्ट्री करो, पॉलिटिकल पार्टी भी चलाओ, और साथ ही मैं डीजीपी पंजाब को कहता हूं कि आपका जो पुराना रिकॉर्ड है, आप एक अच्छे ऑफिसर रहे हो और आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई उंगल खड़ी नहीं कर सकता। मैं आपको अपने टाइम के, ये हमारे टाइम में एडीजीपी वो हेडक्वार्टर थे, एडमन थे, इनको जब हम डीएसपी या एसपी लेवल का एडमिन के पास केस जाता है, दूसरे तो ऊपर वाले तो चले जाते हैं होम सेक्रेटरी के पास, तो जब हम बात करते थे ये कहता था कि नहीं जी, ये आदमी करप्ट है। तो गौरव जी, अब वो आपकी इंटेग्रिटी और फेयरनेस कहाँ चली गई? क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर को बताते कि आपके ऑफिसर मिले हुए हैं, हम इनको नहीं पोस्टिंग देंगे? ये मैं डीजीपी पंजाब को कहता हूँ कि डीजीपी साहब, आपके 4 साल डीजीपी रहने से पंजाब के हालात जो बने हैं, वो आप कभी आंख बंद कर सोचना कि गौरव यादव पंजाब के लोगों के साथ, इंडियन पुलिस सर्विसेज के साथ न्याय कर रहा है, जस्टिस दे रहा है अपनी जॉब को। ये मैं तो इतना ही कहूँगा कि डीजीपी साहब, घुटने मत टेको, आप पंजाब को बचाने की ज़रूरत है, आप पंजाब पुलिस को मजबूत करने की ज़रूरत है, चीफ मिनिस्टर को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। इनका काम ख़त्म। 2 महीने के बाद डीजीपी साहब, आपको भी पता चल जाएगा पंजाब में प्रेसिडेंट रूल बीजेपी लागू करेगी और ये सरकार की को तोड़ेगी। सर, ये कौन लोग हैं जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? ये तो मेरे से बेहतर तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं वही बताएंगे। उनको टाइम टू टाइम हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब प्रॉक्सी वार नहीं लड़ रहा, अब सीधी वार पर आ गया है। तो जो आज जो रात को इंसिडेंट हुआ और जिस तरीके से जो टेररिज्म के टाइम में ऐसा हुआ करता था, जो अब हो रहा है, इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हो रहा है।